Hi guys, how are you all? So today's video is on how can you avoid distractions while you are studying. So I think ये ऐसा वीडियो है जो कि हर एक सीए स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक होगा बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई जब आप करते हो तो एवरीथिंग इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड योर ब्रेन, सो यू टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट एंड स्पेशली जब आपका बहुत ज्यादा फोकस पढ़ाई पे या अपनी गोल पे नहीं होता है तब तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. सो गाइज इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो जिससे आप ये डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर सकते हो और आप अपना फोकस अपने पढ़ाई पे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first one is, do you have a plan? Do you have a plan in your mind? Do you have a plan on a pen and on a paper written by you, made by you, saying कि मेरे को इस डेट तक, इस टारगेट तक ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या फिर मुझे इस डेट पे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे इस डेट पे आरटीपी उठा लेनी है, मुझे इस डेट पे पास पेपर उठा लेना है. सो डू यू हैव a plan for yourself or not, या फिर it is just a random thing that you do, that you get up in the morning, आपको लगता है चलो ठीक है आज मैं ये वाला चैप्टर कर लेता हूँ और आप वो वाला चैप्टर कर लेते हो. मतलब it should not be something which is unplanned because CA syllabus is very vast. There are a lot of subjects and chapters that you need to cover, so it should be very well planned. ठीक है, so you should have a higher level plan सेइंग कि मुझे नेक्स्ट 1 मंथ में क्या कवर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या चैप्टर्स किस किस दिन पे कवर करने हैं. दैट प्लान शुड ऑब्वियसली बी डिवाइडेड इनटू अ डेली प्लान एज वेल. मतलब कि उसको वो इतना सेगमेंटेड होना चाहिए कि डेली बेसिस पे आपने उस पर लिखा हुआ हो कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है. ठीक है, सो अ प्लान विच इज डिवाइडेड इनटू डेली प्लान इज वॉट यू शुड हैव, इज नंबर 1. ठीक है, नंबर 2 इज जो बहुत से लोग नहीं करते हैं, आर यू ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, आर यू मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस. आपने बना तो लिया प्लान, आपने लिख तो लिया प्लान, ठीक है, आपने लिखा हुआ है कि आज मुझे चैप्टर 2 कवर करना है, बट अगर उस दिन चैप्टर 2 कवर नहीं हुआ तो फिर ये कहाँ लिख रहे हो आप. मतलब ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस अगेंस्ट योर टारगेट. सो टारगेट वर्सेस एक्चुअल जिसे हम कहते हैं वो कहाँ पे हो रहा है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉट यू नीड टू डू इज, एक आप शीट ऑफ पेपर ले लो, उसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, उसमें आप डेट्स डाल दो. ठीक है, उसमें आप हर डेट पे ये लिखो कि आपने उस दिन क्या, ऑब्वियसली आपका क्या प्लान था, उसके अगेंस्ट दिस इज द एक्चुअल और दिस इज व्हाट यू हैव कवर्ड. ऑल्सो उसमें ये भी लिखो कि आपने कितने घंटे आज पढ़ाई करी है. मतलब ट्रैकिंग नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि मेरा प्लान ये था पढ़ने का और मैंने ये पढ़ा है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि मेरा प्लान था आज 12 घंटे पढ़ने का वर्सेस मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई करी है. सो अगर आपका 12 घंटे पढ़ने का गोल है, देन डेली यू नीड टू राइट डाउन इन दैट पेपर कि आज भाई मैंने 8 घंटे ही पढ़ा है. जब आप ये देखोगे कि मैंने लास्ट डे खाली 8 घंटे पढ़ा था, तो आप अपने आप, आपका ब्रेन आपको, आपकी बॉडी आपको हेल्प करेगा इस चीज में कि आप अगले दिन फिर आप 12 घंटे या 13 घंटे पढ़ो, क्योंकि यू हैव नॉट बीन एबल टू अचीव द गोल लास्ट टाइम एंड इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ योर आईज. सो यू नीड टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आर यू ईटिंग हेल्दी, आर यू स्टेइंग एक्टिव, या फिर कोई जीरो फिजिकल एक्टिविटी है, आप बस बैठे रहते हो अपनी स्टडी टेबल पे अपनी बुक्स के साथ एंड दैट इज व्हाट यू आर ओनली डूइंग, तो वो ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, यू डोंट फील दैट क्योंकि आपको डायरेक्टली उस चीज का इम्पैक्ट नहीं होता है. अंदर से आपकी बॉडी वीक हो रही है, आपकी बॉडी लेजी हो रही है, वो चीज आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है इतना ज्यादा, बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको जाके रियलाइज होता है कि यार मैं तो बहुत लेजी हो गया हूँ, मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही है. सो यू नीड टू स्टे एक्टिव, यू नीड टू ईट हेल्दी, यू नीड टू ईट गुड फूड. यू कैन नॉट बी ईटिंग छोला भटूरा, बर्गर, पिज्जा एवरी टाइम एंड एक्सपेक्टिंग कि यार मेरी एफिशिएंसी उतनी आएगी. ठीक है, वो नहीं होता है. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, जैसे सोशल मीडिया कैन बी वन एग्जाम्पल, एंड सिमिलरली अगर आपको लगता है कि देर इज सम पर्सन हु इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, अ फ्रेंड ऑफ योर्स और somebody in the family is distracting you, somebody
इन योर नेबरहुड या आपके सर्कल में ऐसा कोई है जिससे बात करके आपको बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है या आपका ब्रेन की एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है, तो मत करो बात, ठीक है। जरूरी नहीं है। कई बार आपको लगता है कि यार नहीं यार, आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ ये वो मुझे इससे बात करनी है, बट यार आपका गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अगर आप 2 महीने के लिए किसी इंसान को अवॉइड करोगे, अगर आपका नहीं, आपको लग रहा है मुझे उससे बात करनी है, तो मत करो, ठीक है। यू कैनॉट ऑलवेज बिकम दैट सुपर हीरो कि नहीं यार मैं बात करने के बाद भी अपने आप को अफेक्ट ना होने दूं। अगर पॉसिबल है देन प्लीज अवॉइड इट। इफ यू थिंक सोशल मीडिया इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, प्लीज अवॉइड इट, प्लीज अनइंस्टॉल द एप्स एंड डू नॉट स्क्रोल ऑन सोशल मीडिया। अगर आपको किसी इंसान से प्रॉब्लम हो रही है, मत बात करो उससे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो गाइज लास्ट एक और पॉइंट है, हाउ मच आर यू थिंकिंग अबाउट योर गोल, ठीक है। जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनकी ना एक हैबिट होती है कि वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। बहुत ज्यादा फोकस्ड कैसे होते हैं वो? क्योंकि वो अपने गोल को ना बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, अपने गोल को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको सीए बनना है, आप बार बार उसके बारे में सोचो। आप जगह जगह पे आप अपने कमरे में ये चीज लगा सकते हो, सीए दिशा मखीजा, सीए दिशा मखीजा में 2023। दिस इज वॉट हाउ यू नीड टू मैनिफेस्ट योर गोल एंड टेल योर ब्रेन कि यार मुझे ये अचीव करना है। आप जितनी बार अपने ब्रेन को ये क्लैरिटी दोगे, ये एक इंडिकेशन दोगे कि दिस इज व्हाट माय गोल इज, उतना ज्यादा आप, उतनी बार आप और ज्यादा फोकस्ड होते जाओगे अपनी गोल की तरफ। एंड गाइज दिस इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप अपने गोल को अच्छे से अपने दिमाग में चिपका नहीं लोगे, तब तक वो फोकस नहीं आता है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट योर गोल टाइम एंड अगेन। सुबह उठ रहे हो, सोचो उसके बारे में, रात को सोते टाइम सोचो उसके बारे में कि दिस इज व्हाट यू अचीव, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू टू अचीव दिस गोल। एंड द मोर यू थिंक द बेटर योर एक्शंस आर। और एक बार अगर आपके दिमाग में वो चिपक गया वो गोल, तो जो आपके एक्शंस होंगे ना, आप एफर्टलेसली उस गोल को अचीव करने के लिए आप उसको काम करोगे, ओके। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। और अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग सेशंस चाहिए तो आप उसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।